Assalamu alaikum dear students. Hope you're fine. Today we will start chapter number 6, that is multiples. It is the first chapter in your U2 syllabus. First is the definition of multiples, that is if A and B are any two numbers such that B is a factor of A, then A is a multiple of B. अगर हमारे पास A और B ये दो नंबर्स हैं तो आपने फैक्टर्स पढ़ा होगा, उसमें आप देखते हैं कि व्हेन अ नंबर डिवाइड्स द अनदर नंबर एग्जैक्टली दैट नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ अनदर नंबर. इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल्स में क्या है, अगर हमारे पास दो नंबर्स है सच दैट बी ए का फैक्टर है, बी इज़ अ फैक्टर ऑफ ए, तो ए इसका मल्टीपल हुआ. जैसे एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे 2 जो है ये 4 का फैक्टर है, यानी कि 2 ने 4 को एग्जैक्टली डिवाइड किया है, तो 4 इसका क्या हुआ, मल्टीपल. और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम बोलेंगे दिस 5 इज द फैक्टर ऑफ 10, 5 इज द फैक्टर ऑफ 10, यानी कि 5 ने 10 को एग्जैक्टली डिवाइड किया है. 5 is the factor of 10, then 10 is multiple. 10 is the multiple of 5. ठीक है, तो ये है definition of multiples, that if A and B are any two numbers such that B is a factor of A, then A is a multiple of B. और एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताई कि 2 जो है वो फैक्टर है 4 का, तो 4 उसका मल्टीपल हुआ. इसी तरीके से 5 फैक्टर है 10 का, तो 10 5 का मल्टीपल है. तो हम we can find multiples of a number by multiplying it by 1, 2, 3, 4 and so on. हम एक नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, उनको 1 के साथ, उसको 1 के साथ मल्टीपल, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, इसी तरीके से आगे चल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है फैक्ट्स ऑफ मल्टीपल्स. फैक्ट्स ऑफ मल्टीपल्स में पहला है अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर कोई नंबर जो है वो खुद का ही मल्टीपल होता है. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है 3 1 3, 100 1 100, 9 1 9. तो ये पहला फैक्ट है कि अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर कोई नंबर खुद का ही मल्टीपल होता है. तो वो आपने पहले ही देखा, एग्जाम्पल में देखा कि जब हम 3 को 1 के साथ मल्टीपल करते हैं तो 3 ही आता है, 100 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 100 ही आता है, 9 को मल्टीपल करते हैं 1 के साथ तो 9 ही आता है. तो ये पहला फैक्ट है. उसके बाद है दूसरा फैक्ट, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1. हर कोई नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल है. हर कोई नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल है, यानी कि हर कोई नंबर 1 की टेबल में आता है. जैसे 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 and so on. So this is the second fact, that you will keep this in mind, that every number is a multiple of 1. Then is the third fact, that is every multiple of a number is greater than or equal to the number itself. हर कोई मल्टीपल, किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होता है वो या तो उससे ज़्यादा होता है या उसके बराबर होता है. तो आप किसी भी कोई भी टेबल ले लें, आप 2 से लेके कहाँ तक आप जा सकते हैं, जहाँ तक आप जा सकते हैं, कोई भी टेबल आप ले सकते हैं. तो हर किसी में आपको पहला जो नंबर आएगा, पहला जो मल्टीपल आएगा वो उसी नंबर के बराबर आएगा. जैसे हमने यहाँ पे 5 का टेबल लिया है, 5 1 5, तो 5 के मल्टीपल्स हम निकाल रहे हैं, तो पहला मल्टीपल जो है वो 5 ही आया. और जब हम आगे चलेंगे तो बाकी जो है वो इससे ज़्यादा होंगे. जैसे 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20. इसी तरीके से 5 5 25. तो बाकी जो है दैट आर ग्रेटर दैन द नंबर. दिस इज द थर्ड फैक्ट. देन इज फोर्थ फैक्ट, देयर इज नो एंड टू द मल्टीपल्स. दीज आर limitless, or we can say they are limitless or infinite.
The multiples of any number are infinite. Infinite means which are endless, जिनका कोई एंड नहीं होता है, जो मतलब जहाँ तक आप जा सकते हो, जिनका हम मतलब एंड नहीं कर सकते हैं। तो एक नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं, लिमिटलेस होते हैं, और वी कैन से देयर इज नो एंड टू द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। अगर आप किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकालोगे ना, आप थक जाओगे, लेकिन उसके मल्टीपल्स ख़त्म नहीं हो जाएंगे। तो ये फोर्थ फैक्ट है कि द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर infinite, or we can say the multiples of any number are limitless, okay, और अनलिमिटेड। तो ये है किसके बारे में, ये था फैक्ट्स ऑफ मल्टीपल्स। नाउ इज हाउ टू फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर। जब हमें कैसे पता चलेगा कि एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है कि नहीं। तो एग्जाम्पल हम ऐसे लेंगे, 27 को हमने डिवाइड किया है 3 से। जब 3 इस 27 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो हम क्या बोलेंगे, 27 इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो जब हमने इसको डिवाइड किया, 3 9 आर 27, देन वी कैन से 27 इज मल्टीपल ऑफ 3, ओके। तो उसके बाद आपको इसमें है बुक में पेज नंबर आप निकालेंगे 107। देयर इज the project here, that is 27 is a multiple of 3. If you reverse 27 and make it 72, that is also a multiple of 3. Such multiples are called magic multiples. अगर हमारे पास 27 है, ठीक है, तो ये 3 का मल्टीपल है, अभी हमने दिखाया है ना। तो 27 जब 3 का मल्टीपल हुआ, तो उसके बाद अगर हम 27 को रिवर्स करेंगे, रिवर्स मीन 7 को 2 की जगह लाएंगे, 2 को 7 की जगह ले जाएंगे, ठीक है। तो जब हमने इसको रिवर्स किया तो वो 72 बन गया। अगर वो नंबर जिसको हमने रिवर्स किया, अगर वो नंबर जब रिवर्स हमने किया, जो नंबर वहाँ पे बना, अगर वो उसी नंबर का मतलब मल्टीपल हुआ, जिस नंबर को हमने रिवर्स किया था ना, वो 3 का मल्टीपल है, तो फिर हमने उस नंबर को रिवर्स किया, तो वो भी अगर 3 का ही मल्टीपल निकला या किसी और नंबर का मल्टीपल निकला, उन मल्टीपल्स को मैजिक मल्टीपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? magic multiples. And the here question is find all the magic multiples of 6 from 1 to 100. आपको क्या करना है, आपको ये खुद करना है कि सारे मैजिक मल्टीपल्स आपको किसके निकालने हैं, 6 के। 1 से 100 तक जितने भी मैजिक मल्टीपल्स 6 के हैं वो आपको निकालने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 इसका, फाइंड ऑल द मैजिक मल्टीपल्स ऑफ 9 फ्रॉम 1 to 100. व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द मल्टीपल्स ऑफ 9? एक तो आपको क्या करना है, 9 के मैजिक मल्टीपल्स निकालने हैं 1 से 100 तक। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि आपने मल्टीपल्स ऑफ 9 में क्या देखा, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। एक्सरसाइज जो है दैट इज एक्सरसाइज 6A। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, हमें पहले 5 मल्टीपल्स किनके निकालने हैं, ये जो हमें पार्ट्स देके हैं इनके हमें 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। तो पहला पार्ट जो है वो मैंने यहाँ पे किया है। क्वेश्चन नंबर 1 A पार्ट इज 2। द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 आर। हमने क्या किया है, 2 यानी कि हमें 2 का टेबल लिखना है 5 तक। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10। तो ये था A पार्ट, ठीक है। तो जो इसके बाद है, इसके बाद बी पार्ट है ना, ये आप खुद करोगे। इसके भी आपको 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। 7 के भी आप खुद लिख सकते हो, 10 के भी, 11 के भी। मैं 13 का आपको शो करूँगी यहाँ पे। 13 का मैंने निकाले हैं मल्टीपल्स। एक सेकेंड, ये है द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 13 आर
13 1 are 13, 13 2 are 26, 13 3 are 39, 13 4 are 52, 13 5 are 65. इससे आपको आपके टेबल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मल्टीपल से आपके टेबल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इससे आपको टेबल्स लर्न हो जाएंगे. ठीक है. उसके बाद एफ पार्ट के बाद आता है जी पार्ट. ये आप खुद करोगे. 20 यानी कि एच पार्ट. तो आई पार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, आप देख सकते हो. देखो, इट्स द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 25 आर 25 1 आर 25, 25 2 आर 50, 25 3 आर 75, 25 4 आर 100, 25 5 आर 125. ठीक है. तो ये कुछ पार्ट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के दिखाए हैं आपको. तो बाकी जो पार्ट्स हैं आप खुद करोगे. लेकिन कैसे आप करोगे? जैसे आप स्कूल में करते थे ना. स्कूल में हम कैसे करते थे? एक पार्ट नोटबुक पे, दूसरा पार्ट प्रैक्टिस नोटबुक पे. तो आप उसी तरीके से आप घर में भी करोगे. ए पार्ट, सी पार्ट, ई पार्ट, जी पार्ट, आई पार्ट and K part. These are on the notebook and rest of the parts are on practice notebook. Okay. Then is question number 2, that is answer the following in yes or no. We have to say whether these numbers are the multiples of given numbers or not. Part A is 48 is a multiple of 3. 48 is a multiple of 3. हमें क्या बोलना है कि 48 मल्टीपल 3 का है कि नहीं. तो हमें कैसे पता चलेगा? हम 48 को 3 से डिवाइड करेंगे. अगर 48 को 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हुआ तो हम क्या बोलेंगे? 48 इज द मल्टीपल ऑफ 3. अगर नहीं हुआ तो देन वी विल से दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. सो मैंने यहाँ पे आप के लिए करके रखा है. देखो आप बेटा, हमने क्या किया है? 48 को डिवाइड किया है 3 से. पहले 4 को डिवाइड करेंगे 3 से. 3 1 are 3, 4 minus 3 is 1, 8 will come down, it will become 18, 3 6 are 18 and here is remainder 0. Then what we will say? We will say 40, yes, 48 is multiple of 3. ठीक है. ऐसे आप लिखोगे, नोटबुक पे भी ऐसे ही लिखोगे. ठीक है. नाउ इज द क्वेश्चन नंबर this part B you will do yourself. I will show C part. C part is 96 is a multiple of 6. 96 is a multiple of 6. Let us divide 96 by 6. 6 1 are 6. Okay. 9 minus 6 is 3. Here 6 will come down. It will become 36. So 6 6 are 36. Isn't? So here remainder comes 0. Then what we will say? Yes, 96 is a multiple of 6. ठीक है. तो उसके बाद डी पार्ट आप खुद करोगे, मैं ई पार्ट दिखाऊंगी. ठीक है. ई पार्ट क्या है? 76 is a multiple of 8. Is a multiple of 8. Solution: 76 divided by 8.
तो हमें क्या करना है, 76 को 8 से डिवाइड करना है, हमें 8 का टेबल पढ़ना है, क्योंकि पहला जो ये डिजिट है वो 7 है, वो छोटा है ना 8 से, तो 7 को 8 से डिवाइड नहीं होगा, फिर ये दोनों मिल जाएंगे 76 बनेगा। फिर हम 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 आ 8, 8 2 आ 16, 8 3 आ 24, 8 4 आ 32, 8 5 आ 40, 8 6 आ 48, 8 7 आ 56, 8 8 आ 64, 8 9 आ 72, 8 10 आ 80, तो ये ज़्यादा हो जाएगा इसको, इसीलिए 8 9 आ 72. Okay dear, 6 minus 2 is 4. Here remainder comes 4. Then what we will say? 76 is not a multiple of 8. ठीक है, तो एफ पार्ट आप खुद करोगे। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप देख सकते हैं अपनी बुक पे। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें यहाँ पे बोलना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पार्ट ए जो है, हमें क्या देखना है कि 2 4 6 8 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4। क्या ये सारे मल्टीपल्स किसके हैं, 4 के हैं या नहीं। आप खुद देखिए, 4 का टेबल पढ़िए। 4 1 आ 4, 4 2 आ 8, 4 3 आ 12। देखो बेटा, 4 के टेबल में 12 आता है, 8 आता है, 4 आता है, लेकिन 6 और 2 नहीं आता है, मत आता है। तो ये हम क्या बोलेंगे, दिस इज फॉल्स, एफ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, 3 6 9 12 15 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। आर दे मल्टीपल्स ऑफ 3? You will read the table of 3. 3 1 are 3. Yes, 3 is the multiple of 3. 3 2 are 6. Yes, 6 is also. 3 3 are 9. 9 is also. 3 4 are 12. 12 is also. 3 5 are 15. Yes, they all are the multiples of 3. Then what we will write here? True. 1 is a multiple of every number. 1 is a multiple of every number. C part, what is C part? 1 is a multiple of every number? No, 1 is a factor of every number, not a multiple of every number. In fact, every number is a multiple of 1, है ना। 1 हर किसी का multiple नहीं है, हर कोई नंबर 1 का multiple है। ठीक है, then it is also false. And D part is 5 is a multiple of 25. For this what you will do 25 को डिवाइड करोगे 5 से। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, या आप देख सकते हो 25 5 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। दैट इज 5 5 आर 25, सो इट इज ट्रू। ओके, this was the exercise 6A and we have finished this. Hope you got it. Fi amanillah. Take care. Tomorrow I will start exercise 6B. Okay.